शुरू करें? जी मम्मी। ठीक है, चलिए अब दुनियावी सारी बातें छोड़कर हम थोड़ा सा टाइम ईश्वर के लिए निकालें और अपने आप को तैयार करें। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि वही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसी की प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। आमीन। आइए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मोनिका मिश्रा गुड्डो मम्मी से कि आवाज आ रही है ना? आ रही है। मैं बताना भूल गया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी गुड्डो मम्मी से जी कि प्रेयर में हमारी सबको। हाँ बिल्कुल। मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज सबको इस धरती पे जीवित रखा, अपनी सांसें फूकी और हमें इस समय जीवित रखते हुए इस मीटिंग को स्टार्ट करने की कुवत, शक्ति और ताकत इनायत करी परम पिता परमेश्वर। उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जो भी वचन पढ़ा जाता है, गीत गाना गाए जाते हैं प्रभु आपकी स्तुति के लिए, उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और आप हमारे सबके लिए आपकी आशीष और बरकत सबको मिले, आपकी ये विनती और प्रार्थना जिसके नाम से करते हैं प्रभु जी। अब मैं ज्यादा कुछ बोलती हूँ उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और कुछ मांगना भूल जाती हूँ उसके लिए भी आपसे जीसस के नाम से मांगती हूँ। इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल कीजिए, जीसस के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आंटी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आवाज आ रही है ना? हाँ मम्मी अब आ रही है। अच्छा। अब मैं प्रेज एंड वर्शिप के लिए मिस्टर एंड मिसेस वेस्ली को रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के भजन और गीतों में गाएं और एक साथ मिलकर उसकी आवाज ऊंची उठाएं, ताकि हमारी बात, हमारे गाना सर्वलोक तक पहुंच सके और परमेश्वर हमारे धन्यवादी बेटों को रूपी को स्वीकार करे। आइए पहले गाने में चलते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से पढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से पढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु
हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ तुझे गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम दूसरे गाने में चलेंगे। हम बहुत सारी चिंताएं करते हैं लेकिन परमेश्वर कहता है चिंता ना कर। तो इस गाने को हम परमेश्वर की हुजूरी में गाएंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, उसको मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, उसको मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन में तेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। कभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं भूलूंगा कभी। कभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों को खुद उठाकर चलाऊंगा दिशा में। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर किसी जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की
घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। जय मसीह। धन्यवाद हाँ, अच्छे सॉन्ग के लिए। उसने वायदा किया है मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब हम आगे चलते हैं। मैं प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए साथ में प्रेयर रिक्वेस्ट है और धन्यवाद के लिए भी हमको प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदा उनको सही कर रहा है, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम खुदा का धन्यवाद करेंगे। और मैं रश्मि दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करें। मेरी आवाज आ रही है? चाची इको हो रही है, अगर आसपास और भी कोई फोन से लॉगिन है तो उसको म्यूट कर दीजिए। म्यूट है। अब आ रही है? और ये बस आप एक मोबाइल म्यूट करना है। हाँ, एक मिनट। अब ठीक है? अब ठीक है? आवाज आ रही है? हाँ बेटर है चाची, अभी ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी बिल्कुल आ रही है। अब हम दुआ करेंगे। परमेश्वर, मैं आपका नाम का धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे को वापस से शाम को यहाँ पर इकट्ठा किया। परमेश्वर, आपने जो ये हमारे को माध्यम दिया है उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। ये आप ही की इच्छा थी परमेश्वर, हम में से जिसके भी आपने दिल में डाला उन बच्चों को दोनों को आशीष देना, शिवानी और विक्की को, कि हम इस तरह से जुड़ के हम सब लोग मिलके और आपके नाम का धन्यवाद देने वाले हो सके। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बीच में इस महामारी आई परमेश्वर, पूरे घर के लोगों के लिए जिन जिन भी लोगों को उसने छुआ परमेश्वर, वो आज पूरी तरह से भले चंगे हो गए। खुदा बाप, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि हमारे ऊपर मुसीबत आई लेकिन आपने उस मुसीबत में से भी हमें से हर एक को निकाल के खड़ा करा। खुदा बाप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो भी अभी कमी कमी है शरीर में परमेश्वर, इन बच्चों लोगों के सबको आशीष देना, अपने चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर रखना ताकि वो पूरी तरह से भले चंगे हो जाए परमेश्वर, और दूसरों को ये बताने वाले हो सके कि कोविड क्या होती है। हमारे को पता नहीं है, हमको पूरी तरह से परमेश्वर ने उसमें से निकाल के खड़ा कर दिया। खुदा बाप, हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। जो डॉक्टर और जो नर्सेस हमारे अभी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं खुदा बाप, उन लोगों के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनको इतनी हिम्मत दी कि वो लोग दूसरे लोगों की सेवा करने में अपना समय दे रहे हैं खुदा बाप। तो इसलिए मैं दुआ करती हूँ जीसस कि उन लोगों के साथ होना, उनकी मदद करना, कि उन लोगों को ये बीमारी चाहे कितना इन्फेक्शन उनके चारों तरफ हो खुदा बाप, लेकिन वो छूने नहीं पाए परमेश्वर। और जब सब कुछ खत्म हो तो वे आपके नाम का धन्यवाद देने वाले हो सके। उनकी फैमिली के लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप कि उनकी फैमिली के साथ होना, उनके हर एक जने को सुरक्षित रखना ताकि वो सब कुछ खत्म होने के बाद आपके नाम की महिमा देने वाले हो सके। उन लोगों की हर एक जरूरतों को इस मुसीबत के टाइम पे पूरा करना खुदा बाप। मैं दुआ करती हूँ ग्रेस आंटी के लिए जिनके मुंह में अल्सर है खुदा बाप,
वो अल्सर पूरी तरह से ठीक होने पाए, वो अपनी चंगाई को लेने वाली हो सके आपके नाम से खुदाबाप, ताकि कल जब हम वापस मिले तो वो आपके नाम को धन्यवाद देने वाली हो सके। मैं दुआ करती हूँ राजा भैया और पुनी भाभी के लिए कि उन्होंने उनको आपने फिर से वापस से ये दिन दिया उनकी जिंदगी में खुदाबाप की एक एनिवर्सरी को और जोड़ा उनकी लाइफ में परमेश्वर, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप उनके ऊपर भी ये महामारी ने हमला किया था परमेश्वर, लेकिन आपने उन दोनों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा और बहुत अच्छी तरह से वापस से उठा के खड़ा किया परमेश्वर। उनके लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनको इस तरह की आशीष दी खुदाबाप कि वो पूरे फैमिली को, पूरे सब लोगों को जोड़ के रखते हैं, उनको बांधे रखते हैं खुदाबाप। उसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि यह आशीष आपकी उनके ऊपर आखिरी दम तक रहने वाली हो सके खुदाबाप। मैं धन्यवाद देती हूँ उनके दोनों बच्चों के लिए और उनकी फैमिलियों के लिए खुदाबाप, कि उन लोगों के साथ होना, उनकी मदद करना खुदाबाप, हर एक बात, हर एक काम में उन लोगों के साथ होना। मोनी को जो आपने आशीष दिए खुदाबाप, उस पे उसके साथ होना, आशीष देना उसको, कि उसके द्वारा बहुत सारी जिंदगियां बताई जाने वाली हो सके। जो हमने YouTube चैनल जो उसने स्टार्ट करा परमेश्वर, उस पे आशीष देना कि उसमें उन दवाइयों को सुन के लोग और बहुत सारे अपनी जिंदगियों को बदलने वाले हो सके खुदाबाप, और उसके जरिए उसके घर में बहुत आशीष आने वाली हो सके। मिनी के लिए मैं दुआ करती हूँ खुदाबाप, जब वो इतनी दूर हमारे से है तो उसमें साथ होना, उसकी मदद करना, उसको अच्छे अच्छे लोग वहां पर देना खुदाबाप, ताकि वो अपने फैमिली को वहां पर मिस करने वाली नहीं हो सके, और इस महामारी से उसको बचा के रखना, हर काम में, हर एक बात में उसके साथ होना और उसकी मदद करना, ताकि जब हम वापस मिले तो वो आपके नाम की महिमा करने वाली हो सके। मैं प्रेयर करती हूँ संगीता नथानियल मामी के लिए, जिनको बहुत सीवियर हेडेक और है परमेश्वर, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि जो भी कुछ उनके शरीर में अभी बीमारी हुई है परमेश्वर, वो आप जानते हो, और आप जब अपने चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर रखोगे खुदाबाप, तो वो पूरी तरह से भली चंगी हो जाएंगी, और अब मेरे को विश्वास है कि वह आपके नाम का धन्यवाद देके और आपके लिए लोगों को बताने वाली हो सकेंगी। मैं दुआ करती हूँ सनी के लिए, जिसका जो भी कुछ टेस्ट में गड़बड़ आई है परमेश्वर, उसको उस पर अपने चंगाई का हाथ रखना, ताकि वो पूरी तरह से जो भी कुछ है परमेश्वर बीमारी जो आप जानते हो खुदाबाप, हम तो नहीं जानते, क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर हो परमेश्वर, तो आप उसके शरीर पे आशीष का हाथ रखना, चंगाई भरा हाथ रखना, कि वो पूरी तरह से भला चंगा होकर हमारे बीच में आके गवाही देने वाला हो सके। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर दीपक जॉर्ज भैया के लिए और उनकी वाइफ सुलोचना के लिए, कि उनकी जितनी जल्दी हो सके खुदाबाप स्पीड में उनकी रिकवरी होने पाए, और वो पूरी तरह से भले चंगे होकर आप खुदाबाप हर एक जो आपको पुकारता है उसकी पुकार को सुनते हैं खुदाबाप। इसीलिए हर एक जो भी हमारे फैमिली में से अभी भी जो भी बचे हैं कोविड के, उन पे अपनी आशीष का हाथ रखना और उनको पूरी तरह से भला चंगा हो करके आपके नाम की गवाही के लिए तैयार करना खुदाबाप। मैं अंशित के लिए दुआ करती हूँ, जबकि वो अपनी जॉब के लिए जाएगा खुदाबाप, उसके साथ होना, उस बच्चे की मदद करना खुदाबाप, कि वो इस बीमारी से पूरी तरह से बच के रहने वाला हो सके, उसके चारों तरफ अपनी सुरक्षा रखना खुदाबाप, अपने फरिश्तों का पहरा दे के उसको अपने घेरे में रखना खुदाबाप, ताकि उसके ऊपर ये बीमारी किसी भी तरह से हमला करने वाली नहीं हो सके, और जब ये खत्म हो खुदाबाप तो वो आपके नाम का धन्यवाद देने वाला हो सके, कि आज तक इतने लोगों के बीच में मैं रहा, लेकिन मेरे को इस बीमारी ने छुआ तक नहीं। हर बात को आपके हाथ में सौंपती हूँ, सब कुछ आपके नाम से मांगती हूँ, कि हमने जिनके लिए भी दुआ को मांगा है खुदाबाप, आपने आज तक पूरी करी है, हमने देखा है कि आपने आज तक पूरी करी है और आगे भी करोगे। प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद रश्मि दी अच्छी प्रेयर के लिए, खुदा हमारी दुआ अवश्य सुनेगा। अब मैं बाइबल रीडिंग के लिए यूसुफ भैया को इनवाइट करती हूँ। आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? हाँ जी चाचा बिल्कुल क्लियर है। जी जी बिल्कुल। आज के बाइबल का जो पाठ हमको मिला है वो है पौलुस प्रेरित की पत्री कुरिन्थियों के नाम, पहला कुरिन्थियों का 13 बाब
उसकी 1 आयत से 13 आयत तक। 1 Corinthians chapter 13 from verse 1 to verse 13। यहाँ इस तरह लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं, पर प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा और हमारी भविष्यवाणियां अधूरी है। परंतु जब स्वर सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मन था और बालकों की समझ थी। परंतु सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। और अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इसमें सबसे बड़ा है प्रेम। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और उसकी बनादी पर अपनी आशीष दे। आमीन। धन्यवाद यूसुफ भाई। अब मैं आगे चलेंगे, मीटिंग को आगे जारी रखते हुए मैं अनुराग लाल से रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदा का कलाम जो उन्होंने तैयार किया है वो हमारे सामने पेश करो। अनुराग लाल। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? जी जय, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए। उसने हमें जिंदगी जमीन पर सलामत रखा और ये अच्छा मौका दिया कि उसके नाम से हम लोग इकट्ठा हो सकें। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, उसने हमें ये मौका दिया कि we could be part of this worship, we could join you guys as an extended family। हम आपके साथ सम्मिलित हो सके परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस अच्छे मौके के लिए भी। और कल भी हम लोगों ने ज्वाइन किया था और खुदा ने बहुत रूहानी बरकतों से कल नवाजा। कल के वचन से ब्रदर भास्कर ने बहुत खूबसूरत तरीके से जो वचन शेयर किया, सचमुच में हम सबकी जिंदगियों के लिए बहुत जरूरी था। और जैसा वचन हमें बताता है कि कई बार हम उन छोटी लोमड़ियों का ध्यान नहीं रखते जो पूरी दाखलता को बर्बाद कर देती है। उन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान नहीं रखते जो हमारी रूहानी जिंदगी की रूहानियत को खत्म कर देती है। और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इन सब बातों को हमारे साथ शेयर किया। खुदा उनको बहुत आयत के साथ बरकत दे और अपने स्वर्गीय राज्य की सीमाओं के विस्तार की ओर बहुत आयत के साथ, बहुत सामर्थ्य के साथ उनकी जिंदगी को इस्तेमाल करे। मैं एक बार फिर से शुक्र करता हूँ अपने खुदा का, उसने ये मुझे मौका दिया। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। हम सब आपके साथ ज्वाइन कर पाए, मैं आपका शुक्र करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मोनिका, सुबह उसका फोन आया मेरे पास और उसने कहा कि जीजा खुदा का कलाम आज आप शेयर कीजिए। और जो सब्जेक्ट उसने मुझे दिया, ये एक इस विषय पर कभी मैंने मेडिटेट नहीं किया था आज से पहले। 5-6 साल पहले एक शादी की प्रेयर मीटिंग जरूर मैंने ली थी, उसके अलावा कभी इस विषय पर कभी मेडिटेट नहीं किया। तो मैंने मुनि से कहा कि मुझे आधे घंटे का समय दे और मैं वापस रिवर्ट बैक करता हूँ। और उसके बाद खुदा से मैंने दुआ करी और खुदा ने जैसी अगुवाई दी, जैसा खुदा ने वचन दिया, उसमें होकर के मैंने
तैयार किया है, जो खुदा ने दिया है, जो उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सबको मिला है। और फिर मैंने मुनी को फोन करके बोला कि ठीक है, खुदा की मर्जी के अनुसार आज जो वचन उसका है पवित्र आत्मा में होकर के आज शाम को हम शेयर करेंगे और खुदा से आशीष पाएंगे। और उसके बाद ये सब खुदा ने तैयारी दी है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ अपने परिवार की तरफ से। आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म बनाया खुदा के नाम को महिमा देने के लिए। जैसा एक समझदार इंसान ने कहा कि इस कोविड में जो चारों तरफ लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में बंद हैं, चर्चेस बंद हो गए हैं, खुदा ने हर घर में एक चर्च को खोल दिया है ताकि उसकी आराधना और स्तुति हो सके। और आप सबने भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाया है और बहुत अच्छे तरीके से जो खुदा ने ये मौका दिया है इसका फायदा उठाया। और सब मिल करके, चाहे जिस्मानी रूप से हम अलग अलग दीगर जगहों पर हैं, दूरियों पर हैं और अपने अपने घरों में बंद हैं, लेकिन हम फिर भी मिल करके खुदा के नाम को महिमा दे सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म खुदा ने दिया, हम खुदा का शुक्र करते हैं जूम ऐप के लिए, खुदा का शुक्र करते हैं इंटरनेट के लिए। और इन सब बातों के जरिए हम खुदा के नाम को महिमा दे सके, ये खुदा का फजल हमारी जिंदगियों में है। हम इसके बहुत खुदा के शुक्रगुजार हैं। और मेरे ख्याल से समय शायद कम बचा है, 3 मिनट बचा है। एडमिन अगर चाहे, मुनी अगर कहे तो एक बार लॉग ऑफ करके लॉग इन कर लें जी एक ताकि बार कंटिन्यूटी बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। जी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मीटिंग को अपन यहाँ एंड कर रहे हैं। जो लिंक मैंने सेंड करा है उसी लिंक को हम वापस क्लिक करके इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। मिंटा मीटिंग बंद कर दीजिए। ओके।